नमस्कार बच्चों। आज हम संवादहीन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज करेंगे। शुरू करते हैं। कहानी में ताई और मिट्ठू का संबंध किस भाव को दर्शाता है? तो ममता और स्नेह को दर्शाता है। जगन मास्टर द्वारा मिट्ठू को पिंजरे से बाहर निकालना किस भावना का मूल्य का संकेत है? करुणा और नैतिकता का संकेत है। मिट्ठू का उड़ जाना किस विचार को प्रस्तुत करता है? स्वतंत्रता की चाह को प्रस्तुत करता है। ताई के जीवन के दुख का मुख्य कारण क्या था? परिवार से दूरी और संवाद का अभाव। तो परिवार से दूरी ताई के जीवन के दुख का मुख्य कारण था। स्वतंत्रता की चाह मिट्ठू का उड़ जाना इस विचार को प्रस्तुत करता है। करुणा और नैतिकता जगन मास्टर द्वारा मिट्ठू को पिंजरे से बाहर निकालना इस भावना को प्रदर्शित करता है। और ममता स्नेह कहानी में ताई और मिट्ठू के संबंध के भाव को दर्शाती है। कहानी में मानव समाज में व्याप्त किस विसंगति को उजागर किया गया है? तो अकेलापन को उजागर किया गया है। मेरी समझ मेरे विचार क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। मैंने इसी में आंसर लिखे हैं, आप चाहें इसे नोटबुक पर उतार सकते हैं। ये एग्ज़ाम में लास्ट टाइम रिवीज़न में बहुत काम आता है। मैंने आपको कई बार बताया है। मेरा बेटा 9th में है, उसे इंग्लिश मीडियम के बाकी सब्जेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आती, हिंदी में उसे थोड़ी प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने ये तरीका निकाला है। हो सकता है आपको प्रॉब्लम आती हो सकता है ना भी आती हो। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं आती तो आप 2-2 पेज का आंसर लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको हिंदी लिखने में प्रॉब्लम आती है तो जैसा कि मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है कि आपको क्वेश्चन की सारी लाइनें क्वेश्चन वर्ड स्किप करके पूरा लिखना है। जैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं, भगवान कैसे नैया पार लगेगी? भगवान कैसे नैया पार लगेगी? ताई इस वाक्य में किस नैया की बात कर रही हैं? वे यह बात क्यों कर रही हैं? तो इसमें 2 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। तो किस नैया की बात कर रही हैं आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखना है। किस की जगह लिखना है अपने शेष जीवन को नैया कह रही हैं। जो ताई हैं वो नैया किसे कह रही हैं? अपने शेष जीवन को नैया कह रही हैं। तो यहाँ किस की जगह आपको लिखना है अपने शेष जीवन को नैया की बात कर रही हैं। अब अगली लाइन अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वे यह बात क्यों कर रही हैं? तो वे यह बात कर रही हैं, क्यों नहीं लिखना है आपको, उसकी जगह लिखना है क्यों वह यह बात कर रही हैं क्योंकि, क्यों में की लिख के क्योंकि अकेली होने के कारण ताई को अपने शेष जीवन की चिंता थी। क्योंकि अकेले होने के कारण ताई को अपने शेष जीवन की चिंता थी। आप वीडियो को पॉज करके बुक में लिख लीजिए, आप चाहे इसको पॉज करके नोटबुक में लिख लीजिए, जो आपको ठीक लगे। तो इसका क्वेश्चन वर्ड स्किप करके आपको शेष जीवन लिखना है। और इसका अगला, इसमें 2 क्वेश्चन हैं, इसका अगली लाइन को कंटिन्यू करते हुए वे यह बात कह रही हैं क्योंकि, क्यों में की लगाना है। वे यह बात कह रही हैं क्योंकि अकेले होने के कारण ताई को अपने शेष जीवन की चिंता थी। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, धीरे धीरे सब पराए हाथ में चला गया, इस वाक्य में किस घटना की ओर संकेत किया गया है? तो धीरे धीरे सब, इस पूरे हम आंसर में पूरी लाइन को उतारेंगे जिससे आंसर बड़ा होगा। और आपको छोटा कम लिखना है, लेकिन क्वेश्चन को पूरा उतारते हुए क्वेश्चन वर्ड स्किप करते हुए लिखना है जिससे आपका आंसर बड़ा दिखे। तो इस लाइन को कंटिन्यू करते हैं हम अपने आंसर में। धीरे धीरे सब पराए हाथ में चला गया, इस वाक्य में कौन सी घटना की ओर संकेत होता है? तो किस आप हटा देना, उसकी जगह लिखना कि बेटे शहर चले गए, बेटियां शादी करके अपने घर चली गईं, खेती कारोबार दूसरों के हाथों में चला गया। कि बेटे शहर चले गए और बेटियां शादी करके अपने घर चली गईं, और धीरे धीरे सब पराए हाथ में, धीरे धीरे सब
दूसरों के हाथ में चला गया। इसी लाइन को आपको फिर से उतारते हुए लिखना है कि धीरे धीरे सब दूसरों के हाथ में चला गया। पराये मतलब दूसरों के हाथ में चला गया। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, ताई की सारी ममता मिट्ठू पर बरस पड़ी क्यों? इसी लाइन को कंटिन्यू करेंगे आंसर में। ताई की सारी ममता मिट्ठू पर बरस पड़ी क्योंकि वे अकेली थीं, मिट्ठू को अपने बच्चे जैसा मानती थीं। वे अकेली थी और मिट्ठू को अपने बच्चे जैसा मानती थी, बच्चों जैसा लाड़ प्यार करती थी, बच्चों जैसी देखभाल करती थी। मिट्ठू ही उनकी पूरी दुनिया हो गया था। देखिए, आपको हिंदी लिखने में कोई समस्या नहीं आती, बहुत अच्छी बात है। आप इसे मन से जितना चाहे उतना बड़ा करके लिख दीजिए। लेकिन अगर आपको समस्या आती है तो वीडियो को पॉज करके ये जो लिखा है उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए और आपका आंसर आपको गलत भी नहीं होगा, याद भी हो जाएगा। मेन कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। इससे बड़ा आप मन से कितना भी लिख लीजिए, आपकी स्वेच्छा है। अगर आपको हिंदी में समस्या आती है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं आती है तो बहुत अच्छी बात है। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं कि अब ताई को इस बात की पूरी जानकारी रहने लगी थी कि किसके खेत में हरी मिर्च तैयार हो गई है, किस पेड़ में फसल के आखिरी अमरूद बचे हैं। इस वाक़े के द्वारा ताई के व्यक्तित्व में आए परिवर्तन के विषय में क्या पता चलता है? तो इस पूरी लाइन को कंटिन्यू करते हुए हम इसके क्वेश्चन वर्ड को रिमूव करेंगे कि आए परिवर्तनों के विषय में स्किप करके, ये जो हमने स्किप किया यहाँ पर इसे लिखेंगे कि आए परिवर्तनों के विषय में पता चलता है कि, आगे कंटिन्यू करेंगे, पता चलता है कि, क्या पता चलता है कि जो ताई थी वे पहले से सक्रिय हो गई थी, खुश रहने लगी थी, मिट्ठू के लिए समय पर खाना बनाती थी, उसकी पसंद का ध्यान रखती थी। क्या कि पहले क्या थी? ताई उदास रहती थी, अकेली रहती थी, क्योंकि उनके बेटे शहर चले गए थे, बेटियां शादी करके अपने घर चली गई थी, इसलिए ताई अकेली रहती थी, इतने बड़े घर में उदास रहती थी। लेकिन मिट्ठू के आने के बाद उनकी जीवन में सक्रियता आई, खुशी आई और ताई पहले से ज़्यादा सक्रिय रहने लगी, खुश रहने लगी। मिट्ठू उनकी पूरी दुनिया हो गया। मिट्ठू के लिए समय पर खाना बनाती, उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखती थी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ, जगन मास्टर दूसरे मिजाज के आदमी थे। जगन मास्टर के व्यक्तित्व कैसा था? कहानी में उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो कैसा आप स्किप कर दीजिए, इसको कंटिन्यू करते हुए हम आंसर में लिखेंगे कि जगन मास्टर दूसरे मिजाज के व्यक्ति थे। जगन मास्टर का व्यक्तित्व आदर्शवादी, स्वतंत्र, संवेदनशील था। मिट्ठू को उन्होंने आज़ाद कर दिया। वो पक्षियों की स्वतंत्रता, जीव की स्वतंत्रता में विश्वास करने वाले थे। तो हम इसको आगे कंटिन्यू करते हुए लिखेंगे कि जगन मास्टर दूसरे मिजाज के आदमी थे। जगन मास्टर का व्यक्तित्व आदर्शवादी, स्वतंत्र, संवेदनशील था। मिट्ठू को उन्होंने आज़ाद कर दिया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कहानी, सिक्स्थ क्वेश्चन है, कहानी का शीर्षक संवादहीन किसके लिए सबसे अधिक सार्थक प्रतीत होता है? ताई, जगन मास्टर, मिट्ठू या नया तोता? कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इस पूरी लाइन को आप लिखेंगे। किसके लिए मत लिखना, किसके लिए की जगह मैं बताती हूँ आपको क्या लिखना है। कहानी का शीर्षक संवादहीन सबसे अधिक सार्थक प्रतीत होता है, फिर डैश करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सबसे अधिक सार्थक प्रतीत होता है ऑब्वियसली ताई के लिए, क्योंकि ताई, पूरी कहानी ही ताई की है। ताई परिवार से दूर थी, मिट्ठू का सहारा मिला, मतलब परिवार से दूर इन द सेंस ताई इतने बड़े घर में अकेली रहती थी, उनके बेटे शहर चले गए थे, उनकी बेटियां शादी करके बाहर चली गई थी, मतलब शादी करके अपने घर चली गई थी। उनका जो ज़मीन जायदाद थी, जो उनकी खेती बाड़ी थी, वो दूसरों ने संभाल ली थी। और ताई
संवादहीन ने ताई के लिए बोला है कि कहानी का शीर्षक संवादहीन। ताई परिवार से दूर थी, मिट्ठू का सहारा मिला, मिट्ठू उड़ गया, फिर ताई फिर से उदास संवादहीन हो गई। तो कारण ये था, कारण भी बता दिया मैंने आपको, और किसके लिए सार्थक है, तो ताई के लिए सार्थक है। कारण मैंने आपको बता दिया कि वो अपने परिवार से दूर थी, उनका परिवार शहर में था उनके बेटे। मैंने पहले भी कई बार रिपीट कर चुकी हूँ, तो ये आप वीडियो पॉज करके इसको आंसर को लिख लीजिएगा। हम 7th क्वेश्चन पर आते हैं कि अब ये ही दो प्राणी गांव के बीच में स्थित बड़े घर के उस सूने खंडहर में एक दूसरे को सहारा देने के लिए रह गए थे। ताई के बेड़े से घर को सूना खंडहर क्यों कहा गया है? तो इस पूरी लाइन को आप उतारना और क्यों को स्किप करके यहाँ लिखना सूना खंडहर कहा गया है क्योंकि बेटे शहर चले गए थे, बेटियां शादी करके अपने घर चली गई थी, इसलिए घर सूना खंडहर हो गया था। घर बहुत बड़ा था लेकिन अपना कोई नहीं था। इस पूरी लाइन को आप आंसर में लिखिएगा कि आप ये ही दो प्राणी गांव के बीच स्थित बड़े घर में अब सूने खंडहर में एक दूसरे का सहारा देने के लिए रह गए थे। ताई के बड़े से घर को सूना खंडहर कहा गया है क्योंकि बेटे शहर चले गए थे, बेटियां अपने घर चली गई थी, इसलिए घर सूना खंडहर जैसा हो गया था। घर बहुत बड़ा था लेकिन अपना कोई भी नहीं था। सभी आंसरों को मैं रिपीट करूंगी। पहले का फर्स्ट का आंसर है कि उन्होंने पूछा है कि नैया किसे कहा गया है, तो ताई के जो ताई हैं उनके शेष जीवन को नैया कहा गया है। क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है क्योंकि उन्हें अपने शेष जीवन की चिंता थी। अगर आपको हिंदी में प्रॉब्लम आए तो इसी शेष जीवन को लिख कर देखना कि उन्हें शेष जीवन की नैया की चिंता थी। फिर अगला आंसर है कि ये लाइन आप हर आंसर में मोस्ट प्रोबेबली लिख सकते हो कि बेटे शहर चले गए थे, बेटियां शादी करके अपने घर चली गई थी, ताई अकेली रह गई थी, उनका कारोबार दूसरों के हाथों में चला गया था। फिर थर्ड का आंसर है कि वे अकेली थी, मिट्ठू को अपने बच्चे जैसा मानती थी, मिट्ठू का बहुत ध्यान रखती थी, उसके खाने पीने का ध्यान रखती थी, उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखती थी। पहले उदास रहती थी, अब वह सक्रिय खुश रहने लगी थी। जगन मास्टर के बारे में पूछा है तो जगन मास्टर आदर्शवादी थे, स्वतंत्र विचारों वाले थे, जीव की स्वतंत्रता में विश्वास करते थे, संवेदनशील थे। अगला है कि अगले क्वेश्चन में पूछा था कि ताई, मतलब ये जो कहानी का टाइटल है संवादहीन, वो ताई पर फिट होता है, और वो इसलिए फिट होता है क्योंकि ताई का परिवार उनसे दूर था और वो अकेली थी, उदास थी। मिट्ठू के आने से उनकी ज़िंदगी में एक नई रौनक आई, बहार आई। फिर ताई मिट्ठू के जाने के बाद संवादहीन हो गई। फिर से उनकी लाइफ में, उनकी जीवन में संवादहीनता, उदासी फिर से वापस आ गई। लास्ट का आंसर है कि ये लाइन मैं कई बार रिपीट भी कर चुकी हूँ कि बेटे शहर चले गए थे, बेटियाँ शादी करके अपने घर चली गई थी, और उस बड़े से सूने घर में ताई अकेली उस खंडहर में रह गई थी। वीडियो लंबा हो गया लेकिन आपको मैंने पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन कर दिया, क्वेश्चन आंसर को समझा दिया, रिपीट कर दिया। इस वीडियो को आप 1-2 बार देखिए, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ज़रूर शेयर करें। बच्चों, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। वीडियो बनाने के लिए मैं अपना बहुत सारा समय खर्च करती हूँ, बहुत सारा दिमाग लगाती हूँ कि आपको ईज़ी से ईज़ी करके समझा सकूँ। प्लीज़ मेरी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।